अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़िया। वेलकम टू ए टू जी चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें ये हमें फील होता है कि नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड जितने भी चेंजेस होते हैं इनको कंट्रोल करता है। ऑलमोस्ट जितने भी बॉडी के सिस्टम्स है वो नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है, जिसके साथ एक और सिस्टम है वो है इंडोक्राइन सिस्टम। ग्लैंड्स और हार्मोन का सिस्टम होता है, वो भी नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है। इसी तरह ये सारे बॉडी के फंक्शंस करवाते हैं। इसी तरह अब नर्वस सिस्टम में भी दो टाइप्स आ जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रिफरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, और प्रीफ्रंटल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आते हैं आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जितने भी नर्व्स होते हैं इनको हम प्रीफ्रंटल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब प्रीफ्रंटल नर्वस सिस्टम के थ्री टाइप्स के हमारे पास नर्व्स मौजूद होते हैं, यानी कि पेयर्स ऑफ नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, सैक्रल नर्व्स, या इनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। उसमें सेंसरी आते हैं, मोटर आते हैं, कुछ मिक्स भी होते हैं। अब जो सेंसरी नर्व है ना, इनको हम एफरेंट नर्व्स कहते हैं। ठीक है, एफरेंट नर्व इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये इफेक्ट ऑर्गन से जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। और दूसरी बात, हमारे पास जो मोटर नर्व्स होते हैं उनका काम ये है कि ब्रेन से सिग्नल को इफेक्ट ऑर्गन तक लेके जाना। ये सेंसरी नर्व्स का काम होता है। अच्छा, तो मिक्स जो होते हैं ना, इन मिक्स कुछ नर्व्स मिक्स होते हैं, इनका काम ये होता है सेंसरी और मोटर दोनों का फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अब मोटर के आगे फर्दर उन्होंने डिवीजन में कन्वर्ट किया, एक स्मोटिक डिवीजन। ठीक है, ये आप लोगों को नजर आए, स्मेटिक डिवीजन, एक ऑटोनोमिक डिवीजन। जो स्मोटिक डिवीजन होता है ना, इनका काम ये होता है कि कंट्रोल मोशन, यानी कि हमारे कंट्रोल के अंदर वॉलेंटरी मोशन जिसे कहते हैं, यानी कि जो एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी की वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हम स्मोटिक्स नर्वस सिस्टम कहते हैं, स्मोटिक डिवीजन कहते हैं, क्योंकि ये स्कल्टल मसल के ऊपर मुश्तमिल होता है। और जो स्कल्टल मसल हमारे बॉडी की जितने भी स्कल्टल मसल है ये स्मोटिक नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं, यानी कि हमें चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो जो यानी कि जो हम कंट्रोल में रख सकते हैं वो स्मोटिक डिवीजन में उन्होंने ऐड किया है, उसको यानी कि स्मोटिक डिवीजन का नाम दिया है। अब दूसरा इसमें आ जाता है जी ऑटोनोमिक डिवीजन। तो ऑटोनोमिक डिवीजन से हमें ये पता चलता है ऑटोमेटिकली, यानी कि इनवॉलेंटरी मोशन, इनवॉलेंटरी कंट्रोल, जो कि हमारे बॉडी के हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो बॉडी हमारे खुद ब खुद करती है। तो उसमें हमारे पास हम बात सीधा यही तक जाता है कि स्मूथ मसल, जितने भी स्मूथ मसल के ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि हमारा डाइजेशन, ठीक है, जैसे कि हमारे स्टमक हो गया, लार्ज स्टाइन, स्मॉल स्टाइन, उसके बाद हमारा लीवर का फंक्शन, उसके बाद हमारा हार्ट बीट, ये जो चीजें होती है ये इनवॉलेंटरी कंट्रोल में आता है, उनको हम ऑटोनोमिक डिवीजन का नाम दिया है। तीसरा चीज, ऑटोनोमिक को फर्दर उन्होंने टाइप्स में कन्वर्ट करते हुए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये दो नाम दिया है उन्होंने। अब क्योंकि जाहिर बात है जो कि ऑर्गन है इनवॉलेंटरी काम कर रहे हैं, तो इनकी भी दो टाइप्स होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लाइट और चलने दौड़ने, यानी कि फाइट फ्लाइट के सिचुएशन में काम करते हैं, कुछ रेस्ट और डाइजेशन की पोजीशन में काम करते हैं, डाइजेशन की। उस बेस के ऊपर उन्होंने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का नाम दिया। अब सिंपैथेटिक से हमें ये पता चलता है कि फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट से हमें पता लगता है राइज हार्ट बीट, हार्ट रेट, क्योंकि हम जब चलते हैं, घूमते हैं, दौड़ लगाते हैं तो हार्ट बीट तेज हो जाएगा। ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट, तो जब हम कोई एक्टिविटीज करते हैं तो ब्लड वेसल का कंस्ट्रक्शन होगा। तीसरा जो चीज है ग्लूकोज अराइज, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। जाहिर बात, हम जब काम कर रहे हैं, फंक्शन लीवर कर रहा है, तो दड़ादड़ कर रहा है अगर, तो ये चीजें होंगी। दूसरा जो चीज है पैरासिम्पैथेटिक, इसमें हमारे पास आ जाता है कि उन्होंने जस्ट नाम दिया कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब रेस्ट एंड डाइजेस्ट ये मतलब होता है डाइजेशन ऑफ फूड, उन्होंने इसका पैरासिम्पैथेटिक का टाइप दिया है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, एक्सप्लोजन ऑफ वेस्ट, ठीक है, रेगुलर मेंटेनेंस, ये चीजें जो होता है ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बनाता रहूंगा ताकि आप लोगों को माइंड में रिमाइंड हो।
तो प्लीज रिक्वेस्ट फॉर यू कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, A to Z चैनल नाम है, एंड बेल आइकन बटन को दबाएं। थैंक यू सो मच।